हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम विलियम बटलर यीट्स को एज ए मॉडर्न पोएट कवर करने वाले। इससे पहले हमने विलियम बटलर यीट्स को एज ए रोमांटिक पोएट कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके उसको देख ले। इसके अलावा हमने इसकी 3 पोएम्स को भी कवर कर लिया है, जिसमें बिजेंटियम, सेलिंग टू बिजेंटियम और डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल शामिल है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो फिर जाके उनको देख ले। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पढ़ते हैं विलियम बटलर यीट्स को एज ए मॉडर्न पोएट। इससे पहले कि हम विलियम बटलर यीट्स को एज ए मॉडर्न पोएट डिस्कस करें, इससे ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी ओवरव्यू ले लें मॉडर्न पोइट्री की। मॉडर्न पोइट्री जो है ये विक्टोरियन पोइट्री से मुख्तलिफ है बहुत से वेज में। जिस तरह के मॉडर्न पोइट्री जो है ये स्ट्रेस देती है जो ड्रामेटिक एलिमेंट्स है। इसके अलावा जो न्यू थाट्स है, जो चेंजेस है न्यू थाट्स एंड फिलासफी में, जिस तरह के एग्जिस्टेंशलिज्म हो गई और जो फिलासफी हो गए, इस पे ये जोर देती है। इसके अलावा मॉडर्न पोइट्री में एब्सेंस ऑफ कंप्लीट फेथ ऑन गॉड जो है ये मौजूद है, और जो ऑब्सक्यूरिटी एंड कंप्लेक्सिटी है ये भी एक मॉडर्न पोइट्री की ट्रेड है। सिंबलिज्म है, पेसिमिज्म है, रियलिज्म है, जिसको हम आगे जाके जो यीट्स है इसके साथ रिलेट करके इसको डिस्कस करेंगे एक बाई एक। लेकिन अगर हम टोटली मॉडर्न पोइट्री को देखें तो क्या है, ये कम्प्लेक्स है, सिंबलिज्म से भरी हुई है, और इसमें रियलिस्टिक पोर्ट्रेल है सोसाइटी की, और इसमें क्या है चेंजेस आ गई है, यानी कि साइंटिफिक एज के साथ चलती हुई इसकी जो थीम्स है वो अर्ली जो पोइट्री है इसे बिल्कुल चेंज है। जो विक्टोरियन है, जो रोमांटिक पोइट्री है, क्योंकि मॉडर्न जो दौर था या मॉडर्न जो एज था वो साइंटिफिक एज था, और इसकी जो ज़्यादातर थीम्स है मॉडर्न पोइट्री के वो साइंटिफिक एज के अराउंड घूमते हैं। तो अगर हम विलियम बटलर यीट्स को एज ए मॉडर्न पोइट डिस्कस करना चाहे तो एज ए टिपिकल मॉडर्न पोइट जो वो भी क्या है, अगर हम इसकी ओवरव्यू ले ले थोड़ा सा, तो विलियम बटलर यीट्स भी क्या है एक डोमिनेंट फिगर है और रिप्रेजेंटेटिव है मॉडर्न एज का। जिस तरह के टी.एस. इलियड हो गई, एज़रा पाउंड हो गई, जो वेस्टलैंड है जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में कवर भी करेंगे, इसने मॉडर्न सोसाइटी को रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रेल किया। इसी तरह एज़रा पाउंड जो है ये भी क्या है, इसने भी सोसाइटी की पोर्ट्रेल की है मॉडर्न सोसाइटी की रियलिस्टिक वे में। ये क्या है एज की जो स्पिरिट है उसको रिप्रेजेंट किया अपनी पोइट्री में। इसके अलावा जो विलियम बटलर यीट्स है टिपिकल पोइट की तरह, जो मॉडर्न पोइट है इसकी तरह पोस्ट वार के बाद जो डिस्ट्रक्शन होती है, जो क्यास होती है मॉडर्न सोसाइटी में, इसके नतीजे में जो साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आ गई थी, जो मॉडर्न मैन है या मॉडर्न पीपल है इसके माइंड में जो एंग्जाइटी क्रिएट हो गई थी, जो बोर्डम जो क्रिएट हो गई, जो सॉलिट्यूड हो गई थी एक्सेट्रा। तो क्या है वो पोर्ट्रे करता है किस चीज़ को, जो शेटर्ड वैल्यूज हैं एंड बिलीव्स पोस्ट वार के बाद, जिसमें क्या है लोगों की एंग्जाइटी क्रिएट होगी, डिस्ट्रक्शन जो किया इसके नतीजे में एंग्जाइटी क्रिएट होगी, सॉलिट्यूड क्रिएट हो गया, बोर्डम क्रिएट हो गई थी। तो इसने अपनी पोइट्री में इसको भी पोर्ट्रे किया है रियलिस्टिक वे में। इसके अलावा विलियम बटलर यीट्स जो थे इसने एक डिफरेंट स्केप को यूज़ किया है मॉडर्न मैन की जो साइकोलॉजिकल स्टेट है इसको शो करने के लिए। तो जिसमें वह वुमेन की जो ओल्ड एज है, जिस तरह हमें पता है कि वो इस पर एगोनी का इजहार कर रहा है कि देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग इन वन अनदर, द बर्ड इन द ट्रीज। तो क्या है ये रियलिस्टिक पोर्ट्रेल किया है इसने मॉडर्न सोसाइटी की। इसके अलावा जो यीट्स की मॉडर्न पोएट्री वो रिवॉल्व्स अराउंड द थीम्स ऑफ मॉडर्न पोएट्री सच एज रियलिज्म, पेसिमिज्म, रिलीजन, obscurity and complexity, and the last but not the least symbolism, which we will discuss in detail one by one. So first let's have a look at realism. जिस तरह मॉडर्न पोइट्री की सबसे जो फर्स्ट ट्रेड है वो रियलिज्म है, कि मॉडर्न पोइट्री ने क्या क्या है रियलिस्टिक वे में सोसाइटी की पोर्ट्रेल की है। तो विलियम बटलर यीट्स की पोइट्री अगरचे इसकी जो अर्ली पोएट्री है वो रियलिस्टिक नहीं है, यानी कि रोमांटिक है, लेकिन इसकी जो बाद की पोएम्स है वो रियलिज्म की को दे देती है, जिसमें बिजेंटियम हो गया, सेलिंग टू बिजेंटियम हो गया, जिसमें वहाँ पर वो क्या है ओल्ड एज पर एगोनी का इजहार कर रहा है, या इसमें जो ब्लडी रियलिटीज है आयरिश फ्रीडम जो स्ट्रगल थी इसकी, वो इस पर एगोनी का इजहार कर रहा है। और वो कहता है बिजेंटियम पोएम में
द अनफॉर्चुनेट ऑफ द डेरी सीड, द इम्प्रेस ड्रंकन सोल्जर यार अबेड। तो क्या है कि ये सोसाइटी की रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रेल कर रहा है विलियम बटलर येट्स। इसके अलावा जो शटर्ड वैल्यूज है, शटर्ड बिलीव्स है रियलिज्म में, ये क्या है, ये सब आ जाते हैं रियलिस्टिक पिक्चर शो कर रहा है। इस तरह के बेजेंटियम में हमने देखा है, बेजेंटियम इसकी जो पॉइंट है, जहाँ पर वो जो मैंने आपको सेंटेंस बताया कि वो आयरिश जो नेशनल स्ट्रगल थी उस पर एगोनी का आधार कर रहा है। इसके अलावा इसकी जो पोएम है विंडिंग स्टेयर हो गया, द टावर हो गया, तो ये क्या है, ये वेरी रियलिस्टिक पोएम्स है विलियम बटलर येट्स की, जिसमें उन्होंने सोसाइटी की रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रेल किया कि किस तरह ओल्ड जो मैन है इसकी कदर नहीं की जाती, किस तरह ओल्ड इंटेलेक्ट जो है इसकी कदर खत्म हो चुकी है, किस तरह लोगों की जो वैल्यूज है वो शेटर हो गए, किस तरह लोग जो है वर्ल्डली प्लेजर्स में जो मटेरियलिस्टिक परसोर्स है इसके पीछे लगे हुए हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसकी पोएट्री में पेसिमिज्म की नोट को देखें तो पेसिमिज्म जो है ये मॉडर्न पोएट्री की क्या है, हेल मार्क है। और विलियम बटलर येट्स की पोएट्री जो है वो भी खाली नहीं है इस ट्रेड से, यानी कि वो इसकी पोएट्री जो है मार्क है पेसिमिज्म और डिसअलॉजमेंट पे, जहाँ पर उसकी जो रिजेक्शन है मेडगोने की जो गर्लफ्रेंड थी और इसके नतीजे में जो डिसअपॉइंटमेंट थी और फिर जो आयरिश नेशनल मूवमेंट के साथ इसकी जो स्टेटमेंट हो गई थी, इसमें के बाद विलियम बटलर येट्स ने जितने भी पोएम लिखे वो बिटर और पेसिमिस्टिक थे अपनी वे में। जिस तरह की सेलिंग टू बेजेंटियम में वो कहता है कि ओल्ड मैन इज बट अ पार्टी थिंग अ टेटर कोट अपॉन अ स्टिक। तो क्या है, पेसिमिज्म जो है ये हेल मार्क है मॉडर्न पोएट्री की। और विलियम बटलर येट्स की पोएट्री भी क्या है, इसमें भी यही जो ट्रेड है वो मौजूद है, जिसमें डिसअलॉजमेंट है, पेसिमिज्म है और जो है इसकी जो मेडगोने थे उसने उसको खोया था, इस पर पेसिमिज्म है। और इसके अलावा जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज पर पेसिमिज्म उसने शो किया है, ओल्ड एज पर, जिसकी एग्जांपल सेलिंग टू बेजेंटियम हम ले सकते हैं। तो इस तरह पेसिमिज्म इसकी पोएट्री में मौजूद है। अगर हम सिंबलिज्म की बात करें, अगर सिंबलिज्म ट्रेड की बात करें विलियम बटलर येट्स की पोएट्री में, तो क्या है, विलियम बटलर येट्स ने क्या है, सिंबॉलिक इमेजेस का यूज़ किया है, डायरेक्ट सजेशन का यूज़ किया है, जो रीडर्स की जो माइंड है या जो मॉडर्न सोसाइटी की जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो फीलिंग्स है, जो थॉट्स है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा वो क्या है, जो चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंबॉलिक मूवमेंट भी उसको कहा जाता है। तो क्या है, वो यूज़ किया है, सिंबॉलिक इमेजेस का यूज़ किया है यूज़। इसके बाद जो क्या है, शोड ऑफ जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, जो स्टेट्स ऑफ माइंड उनको क्या क्या है, शो किया है। इसके अलावा ये क्या है, चीफ रिप्रेजेंटेटिव भी है सिंबॉलिक मोमेंट का। जिस तरह के हेलन ऑफ ट्राय है, जो क्या है, लवलेस, जो आइडियल लवलेस को शो कर रही है, जो को मेडगोने को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा क्या है, हेलन ऑफ ट्राय का यूज़ किया है इसने। इसके अलावा गोल्डन बर्ड का यूज़ किया है, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, परमानेंस ऑफ आर्ट को जो शो कर रही है, सिंबलाइज कर रही है, इटर्निटी ऑफ आर्ट को सिंबलाइज कर रही है, प्योरिटी ऑफ आर्ट को सिंबलाइज कर रही है। जिस तरह के वो जो पोएम है सेलिंग टू बेजेंटियम में, वो कहता है कि मिरेकल बर्ड आर हैंडीवर्क, मोर मिरेकल देयर बर्ड आर हैंडीवर्क। इसके अलावा वो होली फायर की बात करता है, उसको सिंबलाइज करता है। और होली फायर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है, वो प्लेस ऑफ प्योरिफिकेशन को सिंबलाइज कर रही है, जिसका हमने जिक्र किया है कि ये क्या है, परगेटरी है। जिस तरह के वो बेजेंटियम पोएम में कहता है, वो से जीसस स्टैंडिंग इन द गॉड्स होली फायर एज गोल्डन मोज़ेक ऑफ वॉल। इसके बाद गॉन्ग को यूज किया है। अब गॉन्ग क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंबलाइज कर रही है, वो स्पिरिचुअलिटी को सिंबलाइज कर रही है। एंड इट कॉल्स फॉर कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिलीजन। नाइट रेजोनेंस रिसीव्ड द नाइट वॉकर सॉन्ग आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल गॉन्ग। तो ये क्या है, ये सिंबलिज्म इसने यूज किया है। इसके अलावा बहुत सारे स्टार यूज किया है इसने, रोज का वो यूज किया है जो कि सिंबलिज्म में आता है। तो विलियम बटलर येट्स ने बहुत ज़्यादा इसकी पोएट्री में हमें बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म नजर आती है। अब अगर हम विलियम बटलर येट्स की पोएट्री में एक और मॉडर्न ट्रेड की तरफ चले जाए तो इसमें क्या आता है, रिलीजन आता है। रिलीजन इससे क्या क्या आता है, स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द ओकल्ट एंड मिस्टिक रिलीजन। और हमें पता है कि मॉडर्न जो पोएट्री है वो अगरचे साइंटिफिक चीज है, लेकिन इट हैज ट्रेसेस इन मिस्टिक एंड रिलीजन।
जिस तरह के सेलिंग टू प्रेजेंटियम वो कहता है कि आई समन टू द विंडिंग एंशियंट स्टेयर सेट ऑल योर माइंड अपॉन द स्टीप एसेंट। तो क्या है विलियम बटलर यीट्स की पोएट्री में क्या है, मिस्टिक जो रिलीजन है, इसके अलावा ओकल्ट जो था, इसमें इसने क्या किया था, इंटरेस्ट शो किया था। अगरचे जो मॉडर्न पोएट्री है वो साइंटिफिक एज की है, लेकिन इसकी जो पोएम है सिर्फ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल इसकी बेस्ट एग्जांपल है। जिस तरह हमने अब इसके लाइन्स को नरेट कर दिया कि वो क्या कहता है। तो ये क्या है, इसकी जो पोइट्री में रिलीजन की ट्रेड भी हमें मिलती है, यानी कि ट्रेसिस भी हमें मिलती है विलियम बटलर की पोइट्री में, कि वो स्टिल अगरचे मॉडर्न पोइट्री साइंटिफिक है, लेकिन फिर भी वो जो मिस्टिसिज्म है या मिस्टिसिज्म की तरफ रिलीजन के साथ जो गॉड के साथ जो रिलेशन है या इसकी तरफ जो बुलाना है, या जो स्पिरिचुअलिटी की, रिलीजन की, वो विलियम बटलर की पोइट्री में स्टिल जो है प्रेजेंट है। अब अगर हम विलियम बटलर की जो पोइट्री में लास्ट ट्रेड की तरफ आ जाए तो वो क्या है, सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी है। मॉडर्न पोइट्री जैसे हमने शुरुआत में कहा कि वो क्या है, बड़ी पड़ी है। अब सिक्योरिटी और अब कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न पोइट्री है वो कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना जो है आम इंसान की बस की बात नहीं है। इसी तरह जो विलियम बटलर यीट्स की जो यूज है कॉम्प्लेक्स इमेजेस की, वो क्या है, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंसिबल है ऑफ ऑर्डिनरी मैन। इसके अलावा विलियम बटलर यीट्स की जो क्या है पोइट्री है वो क्या है, हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट ऑब्सक्यूर एंड कॉम्प्लेक्स पोइट्री। तो क्या है विलियम बटलर यीट्स की पोइट्री जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्सक्यूर। इसके मतलब क्या है, ये बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंसिबल है, बियॉन्ड क्या है, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कॉमन। जो मिसाल है वो इसके हमें इससे मिलती है, जो हेर्ज़बर्ग को इसने इस्तेमाल किया बिज़ेंटियम पोएम में, ब्लड बिगॉटन स्पिरिट का इस्तेमाल किया है, डेथ इन लाइफ और लाइफ इन डेथ का इस्तेमाल किया है, जिसमें क्या है इसकी जो इस्तेमाल है, जहाँ पर हेर्ज़बर्ग जो है वो क्या है, प्लेस ऑफ डेड है, हेड जो है वो प्लेस ऑफ डेड है या किंगडम ऑफ डेड पीपल है, और बोबिन जो है वो सर्कल को हमने बताया था कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा इसकी जो ब्लड बिगॉटन स्पिरिट है, जो क्या है वर्ल्ड की जो स्पिरिट्स है, जो फिजिकल स्पिरिट्स है, जो इस दुनिया के स्पिरिट्स है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये क्या है, आम इंसान अगर विलियम बटलर की पोइट्री को पढ़े तो इसको पहली नज़र में ये चीज़ें जो है वो समझ नहीं आती, क्योंकि ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्सक्यूर है और इसके लिए डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपको क्या है ना, एक डीप डाइव लगाना पड़ेगी। ये विलियम बटलर यीट्स की जो फीलिंग्स है, ये थॉट है, या जो इसकी पोइट्री है, मॉडर्न पोइट्री है, इसकी फिलॉसफी को समझने के लिए। तो ये तो था विलियम बटलर यीट्स एज ए रोमांटिक पोएट। अगर हम सम अप करें तो विलियम बटलर यीट्स जो है ये एक लिंक है रोमांटिसिज्म और जो मॉडर्न रियलिज्म है इसके बीच में। 50 के एज क्रॉस करने के बाद जो विलियम बटलर यीट्स था वो रोमांटिक पोएट से एक मॉडर्न पोएट में इवॉल्व हुआ। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई हो। अगले वीडियो आने वाले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।